नमस्कार, मैं निशि भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। वक्त हो चुका है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। केंद्रीय गृह मंत्रालय अमित शाह ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में प्रदेश सरकार के गरीब कल्याण महाअभियान 2003 से 2023 के रिपोर्ट कार्ड को लॉन्च किया है। बुलेट 32 पेज की है और इसी के साथ इस दौरान दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर जमकर निशाना भी साधा। अमित शाह ने कहा, हिम्मत है तो आपके 50 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आइए। कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहते हैं कि आपने मध्य प्रदेश के साथ कितना अन्याय किया, इसका हिसाब दीजिए। आंकड़ों को लेकर 9 करोड़ जनता के सामने आई है। उन्होंने कहा, 2004 से 14 में से जब सोनिया मनमोहन सरकार थी, मध्य प्रदेश को 1,58,000 करोड़ रुपए सिर्फ 10 साल में दिए। मोदी जी की सरकार ने 9 साल में 8,30,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को देने का काम किया। बता दें कि 41 दिन में यह अमित शाह का एमपी का चौथा दौरा है। आपको बता दें, अमित शाह का 41 दिन में ये चौथा दौरा है, जिसके बाद सियासी पारा बढ़ चुका है और इस सियासत में गहमागहमी का माहौल बन चुका है, क्योंकि अब वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। एमपी दौरे पर रहे अमित शाह ने तमाम बातें कही है स्टेज से, और जिसके बाद सियासी पारा बढ़ना तो लाजमी था। आपको बता दें, अमित शाह ने स्टेज से बोलते हुए सीधे कांग्रेस पर हमला बोला है, जहां पर उन्होंने कहा, 50 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आइए। कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहते हैं कि आपने मध्य प्रदेश को कितना न्याय दिलवाया है, इसका हिसाब दीजिए और आंकड़े लेकर आइए 9 करोड़ जनता के सामने। श्रीमान बंटादार और कमलनाथ ने इधर उधर की बात करे बगैर इसका जवाब देना चाहिए। आपने मोदी जी और शिवराज जी ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं चालू की थी, सब योजनाओं को या तो बंद कर दिया या इसका पोषण करना बंद कर उसको लंगड़ी कर दी। गरीब कल्याण की पूरी हमारी मूवमेंट को कांग्रेस ने लंगड़ा करने का काम किया, अपाहिज करने का काम किया। और ये कमलनाथ जी की सरकार को सोशल मीडिया वाले करप्शन नाथ की सरकार कहने लगी। इस प्रकार का काम हुआ। इस्तीफे की 15 मिनट पहले कभी कोई मुख्यमंत्री साइन नहीं करता। 63,000 करोड़ के मोबाइल का घोटाले के आरोप वाला साइन हुआ। 350 करोड़ का मोजर बेयर घोटाला हुआ। 24 करोड़ का अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले से वो जुड़े हुए हैं। 600 करोड़ के इफ्को घोटाले के से जुड़े हुए हैं। 25,000 करोड़ के कर्ज माफी में भी ढेर सारे घपले हुए हैं। 1178 किलो बोनस में भी वादे को नहीं। इसी खबर पर चर्चा के लिए मेरे सहयोगी के राणा भी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। के राणा, जिस तरीके से 41 दिन में चौथा दौरा है अमित शाह का, तो इसके बाद राजनीति पर इस दौरे का क्या कुछ असर पड़ा है? देखिए, साल के अंत में निशी मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और ऐसे में लगातार ये दौरों का सिलसिला जारी है, जिसके तहत अब 41 दिन यानी कि लगभग 1.5 महीने से भी कम का समय, और उस बीच में 4 बार मध्य प्रदेश चले जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह। और वहां जिस तरह से उनका भाषण होता है, सीधा निशाना कांग्रेस पर, कांग्रेस की सरकार पर, और साथ ही 2018 में जो उनकी सरकार बनी थी कांग्रेस की, महज जो 15 महीने चल पाई थी, उस सरकार पर भी जमकर निशाना साधते हैं। और वो सीधा कहते हैं कि आपने उन 15 महीनों में इतना घोटाला किया कि आपको लोग कमलनाथ से करप्शन नाथ की सरकार कहने लगे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि उससे पहले जो हमारी सरकार की योजनाएं चल रही थी और केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही थी, उनमें जिस तरह से इन्होंने घोटाले किए और जिस तरह से उसको हाशिए पे ले जाकर खड़ा कर दिया, जिसके चलते हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं जो है वो योजना या तो लंगड़ी कर दी गई या फिर अपाहिज कर दी गई कांग्रेस की सरकार के द्वारा। साथ ही उन्होंने इसके साथ ही जनता से भी सीधा संवाद करते हुए ये कहा कि अब आप ही बताइए कि आप काम करने वाली सरकार को चाहेंगे या करप्शन करने वाली सरकार को चाहेंगे। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चलकर उनका सहयोग करते हुए क्या आप विकसित देश बनाना चाहते हैं या भ्रष्टाचार की लिस्ट में अपने देश को शामिल करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने तमाम अपनी सरकार की उपलब्धियों को, मध्य प्रदेश की भी और केंद्र सरकार की भी उपलब्धियों को गिनवाया। मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए उन्होंने बताया कि लगभग 46 लाख बेटियों को लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लाभ मिला है।
और साथ ही उन्होंने कहा कि पहले इस काम को इंस्टॉलमेंट के तौर पर किया जाता था, यानी कि टुकड़ों में काम किया जाता था, विकास किया जाता था। इस बार टुकड़ों में नहीं होता है। 25,000 शौचालय बनाने की बात पहले करते थे, अब हर घर शौचालय की बात बीजेपी की सरकार करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर योजनाओं में कमी नहीं करते हैं, ना ही योजनाओं में बजट देने में कमी करते हैं, ना ही नई योजना बनाने में कोई हिचक रखते हैं। वो जनता के हित के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उसी के साथ वो काम करते हैं। इसीलिए हर घर में शौचालय होने से लेकर हर किसी को मकान देने तक और हर घर में सिलेंडर पहुंचाने तक की योजनाओं को उन्होंने बड़े जोर शोर से उठाया और लोगों तक इन सारी चीजों को पहुंचाया है। इसी के साथ उन्होंने फिर आगे कहा कि जिस तरह से जब ये लोग गए थे तब जो जनता की आय थी प्रतिवर्ष उसको आप देख लीजिए, और अब जो मासिक आय है वो 1,40,000 के पार पहुंच गई है मध्य प्रदेश में। ये विकास को उन्होंने बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद 5 लाख से भी ज्यादा किलोमीटर की सड़कों को हमने बनाया और उनका जाल बिछाया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया की किराना तमाम जानकारी के लिए।